आईटी शेयर्स के दम पर बाजार में खरीदारी। निफ्टी करीबन 90 पॉइंट्स चढ़ के 24,100 के करीब। हालांकि हाई लेवल से थोड़ा हल्का हुआ बाजार, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में रौनक बरकरार। उधर इंडिया इंडेक्स 4% फिसल कर 13 के नीचे। बाजार में हर तरफ बिग स्टॉक्स का जलवा। अनुमान से बेहतर बिक्री से टीवीएस मोटर और फोर्स मोटर्स में रफ्तार। 2 से 4% चढ़े दोनों शेयर। साथ ही मजबूत बिजनेस अपडेट से कैनरा बैंक 1.5% चला, तो वहीं सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से एनएचपीसी भी मजबूत। 5 साल के लोअर लेवल से आईटी शेयर्स में आज जोरदार रिवर्सल। करीब 4% उछला निफ्टी आईटी इंडेक्स। 4% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स बने इन्फोसिस और एचसीएल टेक। साथ ही 5% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट सिस्टम। साथ ही साथ मेटल शेयर्स में भी तेजी, लेकिन कैपिटल गुड्स और डिफेंस में हल्का दबाव। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर प्रेस्टीज करीब 2% चढ़ा। साथ ही नैम इंडिया रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं एसबीआई में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट पीबी फिनटेक चला। कच्चे तेल का भाव $71 के नीचे फिसलने से ओएमसी शेयर्स में जोश। 3% से ज्यादा उछले बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। साथ ही इंडिगो में भी मजबूती, लेकिन ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में नरमी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटिया, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुतेजी। देखिए, हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन। आईटी इंडेक्स में लगातार 4 दिन से जो हमें चॉपीनेस देखने को मिल रही थी, वो आज हमें कहीं ना कहीं एक रीबाउंड आता हुआ दिखाई दिए। शानदार तेजी के साथ लीड करता हुआ इस टाइम पे निफ्टी आईटी 4% की तेजी। इसके साथ मिडिल पैक में भी ग्लोबल संकेतों के चलते आज एक मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी अक्रॉस द सेक्टर भी आप देखें तो मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। अकेला एक स्टॉक है निफ्टी एफएमसीजी, जहां पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो निफ्टी आईटी में इन्फोसिस में करीबन 5.25% का उछाल। साथ ही कोफोर्ज, एम्फेसिस अक्रॉस द बोर्ड शानदार मोमेंटम जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। और इस टाइम पे मार्केट की ब्रेथ भी आपको पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए? अगर आईटी में यहाँ पे अगर हमें रिवर्सल इस टाइम पे दिख रहा है, तो क्या ये मौका है कि वापस से आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाए, कोई ट्रेड लिया जाए? ये जान लेते हैं सातपुते सर से। सातपुते सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी सातपुते सर, क्या करा जाए? आईटी में वापस से 4 दिन जो हमें एक बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिला था, वापस से एक रिवर्सल आया है। क्या यहाँ से मोमेंटम जो है आगे को लेके पॉजिटिव बन रहा है? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि आईटी में ये जो रिवर्सल है, वी टेक्निकली दिस इज अ डेड कैट बाउंस। एक ओवरसोल्ड टेरिटरी होती है। ओवरसोल्ड टेरिटरी जहाँ पे आरएसआई है ना, टेक्निकल थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफिकेशन मिलता है यहाँ पे। सो इट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इमीडिएटली आ जाएगा। बट एनीवे, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ डेड कैट बाउंस। अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये करीबन आज के लिए 1050 1060 तक का बाउंस मिलेगा। तो एक नजर थी इन्फोसिस पे, लेकिन सब कुछ इतना फास्ट होता है। डेड कैट बाउंस कभी कभी इतना क्विक हो जाता है कि आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये एंटीसिपेट करना पड़ता है कि इस लेवल से घूमेगा। जैसे कल लग रहा था कि 1000 का लेवल इसने तोड़ा, तो दैट वाज अ कंसर्न। लेकिन आज जैसे इसने 1000 को रिगेन किया, ऊपर वाले टारगेट अनफोल्ड हो गए। सो आई थिंक दिस इज अ डेड कैट बाउंस इन आईटी। मोटा मोटी अगर आप देखें तो इसका जो ट्रेंड है ये अभी भी वीक ही है। आईटी पर ये राय हो गई ओवरऑल। संक्षेप में राजेश जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा उतार चढ़ाव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या व्यू? चलिए, मुझे लगता है इन ब्रॉडर टर्म्स अगर आप निफ्टी देखें तो 23,800 और 24,200 250 यही रेंज है। और आज भी देखिए 24,247 47 के आसपास का टॉप बना है। तो अगर आप कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट रेंज बाउट। आज ओवरऑल मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा चौपी रहेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यू मेरा नहीं रहेगा। रादर स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा देखूंगा कि जहां पे हमने कल अच्छे ब्रेकआउट्स देखे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव इस मार्केट में आ रहा है, तो वहीं पर अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ऐसा मार्केट में व्यू बनता हुआ।
तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं और आपके प्रश्न भी है बहुत सारे स्टॉक्स पर, तो उसी को लेना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले नंबर देख लीजिए 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न भेजें। इसके अलावा आप CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, साथ ही यूट्यूब हैंडल पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं #आस्क करके, या फिर कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी पर्सनल DM करके एक्स, इंस्टाग्राम पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्दुल कादिर जी पटना से। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, बताइए प्रश्न क्या है आपका? जी, मेरा पहला सवाल है, मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 700 शेयर हैं। 340 रुपये में खरीदा है मैंने। इसके बारे में शॉर्ट टर्म व्यू पर आपका क्या करना चाहिए मुझे? और दूसरा सवाल है रेलटेल का। उसमें मेरे पास 200 शेयर हैं, 142 रुपये में खरीदा था मैंने। तो इसका भी शॉर्ट टर्म व्यू मेरा है, काइंडली एडवाइस में। थैंक यू। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म व्यू मतलब 3 से 4 महीने मान लूं? 6 महीना कम से कम। ठीक है, 6 महीने मानते हैं। शुरुआत करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, और यहाँ पर 340 आपने अपनी खरीद बताई और 413 के लेवल पर कर रहा है कामकाज। प्रॉफिट में आप, लेकिन राजेश जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा काउंटर शायद पोर्टफोलियो वाला काउंटर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बजाय लंबी अवधि के नज़रिए से यहाँ पर देखना चाहिए। हालांकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि 5 साल में इसने 587% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। एक बार 5 साल का चार्ट रखिएगा। हालांकि पिछले कुछ महीने से कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में डिफेंस में मूव्स अच्छे आते हैं। क्या रणनीति BEL में? देखिए श्रेया, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पोर्टफोलियो वाला काउंटर है, आपको इससे छेड़ना नहीं है। अगर आप चार्ट भी देखें, इवन इसका आप वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, तो सब अच्छे हैं। वीकली चार्ट पे मैं इतना कहूंगा, इसका एक रेंज है। रेंज का लोअर साइड है करीबन 399, 400 पकड़िए। 400 इसका सपोर्ट बनता है और ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन 470 के आसपास है। अगर इस लेवल पे 400, 410, आई थिंक ये अपने एक्यूमुलेशन लेवल पे है। मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए। 380 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें। अगर मैं सही हूं तो ये फिर से एक बार के लिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 440 का। वो सरपास होता है तो 470, 480 तक की जगह बनेगी। ओवरऑल चार्ट अच्छा है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं BEL। इस पर ये व्यू हो गया। दूसरा प्रश्न राजेश जी, इनका रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर है। 142 इन्होंने अपनी खरीद बताई, 142 की, और अच्छी चीज़ है ये कि ये प्रॉफिट में है। 316 पे कर रहा है कारोबार, क्योंकि पिछले 6 महीने में भारी करेक्शन करीब करीब 16% का हमने देखा, और पिछले साल भी कोई खास रिटर्न मिला नहीं है, 25% का नेगेटिव रिटर्न मिला है इनफैक्ट। 430 इसका 52 वीक हाई करेक्ट होकर 316 पे कर रहा है कारोबार, प्रॉफिट में है। प्रॉफिट बुक करके निकले क्या? आई थिंक करना चाहिए श्रेया, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर आप इस सेक्टर को ही देखें तो इतना परफॉर्म नहीं करता। और ये तो बात अच्छी है कि हम प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो यहाँ पे आपका अगर आप देखें तो आपका ब्याज खात का नुकसान ज्यादा होगा, पैसा आप कह सकते हैं कि लॉक हो जाएगा। उससे अच्छा कहीं और इन्वेस्ट करें। तो अगर मेरे पास होता तो मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता, क्योंकि ये अच्छा लेवल है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रेलटेल में आती हुई राजेश जी की तरफ से, और साथ ही आपको BEL में होल्ड करना है, ऐसा राजेश जी का मानना है। दोनों पर हमने राय ले ली। अब आगे बढ़ते हैं। पंकज कपूर जी जुड़ते हुए हमारे साथ पुणे से। पंकज जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग श्रेया। आई हैव मेरे 2 शेयर्स हैं। एक है ओरायन प्रो, आई हैड बॉट एट 947, 38 शेयर्स हैं मेरे पास। और एक है हिंद कॉपर, 200 शेयर्स हैं, 602 की परचेज प्राइस पे। आई कैन होल्ड दीज फॉर 4 to 5 months, सो व्हाट शुड बी द व्यू इन दीज both the stocks? Can you repeat the buying price of Hindustan Copper, please? Hind Copper is 602. 602 you said. Okay. Yeah. ठीक है। ओरियन प्रो, यहाँ पर इनकी खरीद 947 की, एक बार रखेंगे स्क्रीन पर। हिंदुस्तान कॉपर 602 की इन्होंने बताया। यहाँ पर भी लॉस हो रहा है ओरियन प्रो में, हिंदुस्तान कॉपर में भी लॉस झेल रहे हैं पंकज जी। शुरुआत करते हैं ओरियन प्रो से। क्या किया जाए राजेश जी? 70 रुपए के करीब करीब लॉस झेल रहे हैं ये, और शॉर्ट टर्म व्यू है, 3 से 5 महीने के लिहाज से कर सकते हैं, रख सकते हैं इसको। क्या रणनीति यहाँ पर? श्रेया देखिए, ओरियन प्रो का चार्ट अच्छा है। थोड़ा सा वक्त लेगा, प्रोबेबली जैसे आपने कहा 6 महीने का वक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें जो करेक्शन है, देखिए श्रेया, ये 1900 के लेवल से, 1900 2000 के लेवल से इसमें जो करेक्शन चालू था वो करीबन 700 तक हुआ है।
तो हम तो टेक्निकली हम जो वेव थ्योरी रखते हैं तो उसका मुझे लगता है एक बड़ा सा करेक्शन फिलहाल तो खत्म हुआ है। तो इतना तो क्लियर है कि ये तुरंत-तुरंत तो वापस नहीं आएगा, तुरंत-तुरंत करेक्ट नहीं होगा। तो 840 का स्टॉप लॉस होगा, 878 करंट मार्केट प्राइस है, 840 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड रखें। अगर मैं सही हूँ, तो ये पहला जाएगा करीबन 940 तक, 940 के बाद प्रोबेबली 1000। तो अगर आपको एग्जिट लेनी है, तो लॉस में लेने से अच्छा है आपको प्रॉफिट में एग्जिट मिल जाएगी, तो फिलहाल तो इट्स अ होल्ड। ठीक है, प्रॉफिट में एग्जिट करने की सलाह है फिलहाल, तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं इसको ऑरियन प्रो। अच्छा, दूसरा प्रश्न पंकज जी का हिंदुस्तान कॉपर पे है राजेश जी, और यहाँ पे तो लॉस हो रहा है इनको बहुत ज्यादा, क्योंकि 602 की इन्होंने अपनी खरीद बताई है और 495 पर कर रहा है कामकाज। हाई साइड की इनकी खरीद हो गई है। काफी सिक्लिकल काउंटर्स होते हैं ये, क्योंकि पिछले 12 महीने का चार्ट रखेंगे एक बार हिंदुस्तान कॉपर का, 74% से ज्यादा के रिटर्न, 74% से ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन इनकी जो खरीद है वो थोड़ी हाई साइड की है, तो लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर क्या व्यू? श्रेया, देखिए हिंदुस्तान कॉपर का अगर आप चार्ट देखें तो इसमें भी अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, और मुझे लगता है क्रूड के उबाल के चलते और जो वोलेटिलिटी के चलते रादर मैं कहूंगा मेटल सेक्टर भी थोड़ा सबड्यूड ही है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट 470 475 के आसपास एक बड़ा सा बेस बनता है, बड़ा सा सपोर्ट बनता है। तो ये जो सपोर्ट है, मुझे लगता है ये किसका एक्यूमुलेशन जोन है, तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा आप इसमें बने रहे। प्रोबेबली आपको तुरंत-तुरंत यहाँ पे मुँह नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा। 450 का स्टॉप लॉस रहेगा पोज़ीशनल। यहाँ से अगर ये चलने लगता है, तो फिर से मुझे लगता है 600 से लेके 650 तक का स्विंग मिलेगा, प्रोबेबली उसके लिए 6 महीने का वक़्त लगेगा। तो ये जो जगह है 470 के आसपास की, इसका 200 ईएमआई व्हिच इज़ अ एंट्री अपॉर्च्युनिटी। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। दिल्ली से मयंक जी हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग राजेश जी। जी बताइए क्या सवाल? मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो पहला है टाइटन को लेके। टाइटन मेरी 4200 पे बाइंग है 100 शेयर्स की। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1-1.5 महीने के अंदर अपना 52 वीक हाई टेस्ट कर सकता है? मैं तब तक रुकूं या यहीं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? ओके, टाइटन 100 शेयर्स हैं, 4200 की बाइंग है, 4415 पे ये कारोबार कर रहा है और 52 वीक हाई की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं विच इज़ 4605 रुपीज़। राजेश जी, यहाँ पे क्या मोमेंटम इस टाइम पे दिखाई दे रहा है कि 4600 तक ये जाता हुआ दिखाई देगा टाइटन? कि मुझे लगता है कंचन, एक जो मैंने बाजार को जो समझा उस हिसाब से मैं थोड़ा-सा यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा। देखिए 4600 तक जाए ये हमारे भी मनोकामना है, हमारे भी विशेष है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि हमेशा हम जो चाहते हैं वैसा हो। तो अगर आपके पास पोज़ीशन है और अगर आप प्रॉफिट में है, तो मेरी ये सलाह होगी 50% इस लेवल पे बुक करें। चार्ट अच्छा है, मैं चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50% एट लीस्ट बुक करें, क्योंकि वो मिस्ड आउट फीलिंग नहीं आनी चाहिए, लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो 50% बुक करें, 50% का स्टॉप लॉस होगा 4300 का और सामने टारगेट रखें 4600 प्लस का। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह टाइटन पर आती हुई, और बाकी आप होल्ड कर सकते हैं 4300 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं विश्वनाथ वाली जी गुलबर्गा से। विश्वनाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, प्रश्न आपका? मेरा प्रश्न ये है, मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7500 शेयर 36 रुपए के आसपास में कास्ट है, उसका कहाँ तक रख सकता हूँ वहीं? ठीक है, एक महीने में तो अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 32 पे कर रहा है कामकाज, 36 इनकी खरीद है, तो थोड़ा ही लॉस हो रहा है राजेश जी, लेकिन एक महीने में अच्छे मूव्स है। 40 इसका 52 वीक हाई देख पा रही हूँ मैं, और ये कहाँ तक गया था? अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो 160 170 तक, 100 नहीं 188 तक के स्तर देखे हमने, 200 के करीब करीब गया है ये। क्या किया जाए? देखिए श्रेया, मुझे याद है सेंट्रल बैंक पे किसी ने पहले बार पूछा था, और मुझे याद है मैंने उनको कहा था कि आप शिफ्ट करिए कर्नाटक बैंक पे। तो मैंने जस्ट चेक किया कि क्या चल रहा है, तो अभी आज देखिए वो सेंट्रल बैंक वहीं पे है और कर्नाटक बैंक 280 पे चला गया, 180 वाला। सो बस मैं थोड़ा खुश हुआ, तो मैंने शेयर कर लिया। देखिए सेंट्रल बैंक मुझे सही अभी बात भी है, लगता ये लगा। बताना जरूरी भी है राजेश जी अपने दर्शकों को, ताकि सही सलाह मिल सके। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी-कभी शिफ्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए सेंट्रल बैंक लगाड़ है तो उसे एक्सेप्ट करे वो ज़्यादा बेटर। आपने क्वांटिटी 7000 ली है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी रखी है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं हम कि 7000 की जगह पे 1000 ही क्वांटिटी ले, लेकिन कोई अच्छा स्टॉक ले। दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी, इट इज़ एज़ सिंपल है। क्वांटिटी के पीछे मत भागिए।
देखिए सेंट्रल बैंक अगर आप देखें तो 31 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा, इसका रेजिस्टेंस है 36 जहां पे आपको एग्जिट लेना है। ये थी राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक भुवनेश्वर से हमारे साथ भवानी जी जुड़े हैं। भवानी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल। मेरे पास एचबीएल इंजीनियरिंग का 35 शेयर्स है और जो मैंने लिया था 650 में और मेरा टाइम हॉरिजन बहुत ज्यादा है। ओके लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, अभी एग्जिट करूँ या फिर वेट करूँ? ठीक है, एचपीएल इंजीनियरिंग 35 शेयर्स हैं, 650 की बाइंग है 830 में, यानी करीब करीब यहाँ पे 200 रुपए का जो भाव है वो ऊपर साइड में हमें देखने को मिल रहा है बाइंग प्राइस से। पिछले एक साल में तो एक डिसेंट रिटर्न 32% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। राजेश जी क्या करा जाए, 614 से तो एक अच्छी खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है, लेकिन आगे की जर्नी कैसे? आई थिंक कंचन ये इवेंचुअली परफॉर्म करेगा। काउंटर बहुत अच्छा है, चार्ट अच्छा है, डेली चार्ट अच्छा है, वीकली चार्ट अच्छा है। डेली चार्ट पे जो सपोर्ट बनता है, कभी भी सपोर्ट एक सिंगल लाइन पे नहीं होता, सपोर्ट जोन होता है। तो इसका सपोर्ट है 750 से लेके 800 इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, वो 850 से लेके 870 ये इसका जोन है। इवेंचुअली अगर ये 850 से 870 का लेवल निकले तो ये कंसोलिडेशन जो होता है, जो पैटर्न होता है कंसोलिडेशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा और इसका टारगेट हो जाएगा 1000 प्लस का। तो चार्ट देख के तो लगता है आपको होल्ड रखना चाहिए 750 का स्टॉप लॉस। एचबीएल इंजीनियरिंग होल्ड किया जा सकता है, इसे राजेश जी की राय आती हुई इसमें। आगे बढ़ते हैं, प्रीतम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिल्लीगुड़ी से। प्रीतम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास है जैन इरिगेशन का शेयर्स है 600 शेयर्स, 37 की एवरेज प्राइस में है। मैं काफी दिनों से उसको होल्ड करके रखा हुआ है। 6 महीने पहले तो ये 60 का लाइन भी क्रॉस कर गया था, अभी फिर 37 में आ गया। तो इसका मैम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है, क्या है, होल्ड करना चाहिए कि रिलीज कर देना चाहिए? ठीक है, पिछले एक साल में 40% गिरा है ये काउंटर जैन इरिगेशन। बस एक महीने में देख पा रही हूँ मैं कि भागा ये लगभग 20% के करीब करीब। 35 पर कर रहा है कारोबार और 37 की खरीद है, एवरेजिंग प्राइस। थोड़ा लॉस हो रहा है जैन इरिगेशन में। चार्ट्स में दमखम नजर आ रहा है क्या राजेश जी, या फिर यहाँ पे लॉस बुक करके बेटर काउंटर में शिफ्ट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही कि यहाँ पे देखिए चार्ट तो एक वीक है, लगार्ड काउंटर है। इतनी सारी मोमेंटम बाजार में आता है, लेकिन ये काउंटर हमेशा आप देखिए ये हमेशा लैकलस्टर होता है, बाइंग इंटरेस्ट कम रहता है इस काउंटर में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे हिसाब से भी मैं भी वाउच करूंगा, आप इसमें से एग्जिट करिए। काउंटर में ज्यादा दम नहीं है, नहीं तो मैं बोल देता आपको ये स्टॉप लॉस रखे, ये टारगेट आएगा, लेकिन दम नहीं है उसमें। आपका ज्यादा, आप कह सकते हैं ब्याज खात का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक यू शुड एग्जिट। ओके तो ये थी राय जैन इरिगेशन के ऊपर। अगले दर्शक गुजरात से फलजी भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। फलजी भाई जी नमस्कार। हाँ जी मैडम। जी बताइए क्या सवाल। एक मिनट, हाँ आवाज थोड़ी कम आएगी। अभी आ रही है आवाज, क्या सवाल? यस हाँ, मेरे पास अदानी ग्रीन के 100 शेयर लिए हुए हैं। हाँ जी। 1650 के रेट पे 2 साल या 3 साल हो गए होंगे। ओके। तो अभी वो वापस 1535 के आसपास शायद आया है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे 3 साल से बैठा हूँ तो वेट करनी चाहिए या अभी इसमें करेक्शन आने का कोई चांसेस है, निकल जाना चाहिए? ओके अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर राय मांग रहे हैं। 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 1650 की बाइंग है, 1550 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। दो बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे कर ली गई है और अभी हमने देखा था कि रिसेंटली अडानी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम जो है वो बना हुआ था। मार्च से लेके अब तक का हम इसका चार्ट देख लें तो करीबन पैसा इन्वेस्टर्स का डबल हुआ है। 800 से लेके ऑलमोस्ट 1600 तक की जर्नी इसने तय कर ली है। सातपुते जी क्या लगता है कि वापस से 1650 तक का ये इस टाइम पे मैप में कोई पैटर्न बन रहा है? आई थिंक देखिए, एक बात तो मैं मानता हूं कि रैली अच्छी खासी हो चुकी है। ठीक है, रैली जो हुई है वो करीबन 800 के लेवल से हुई है, करीबन 1550 1600 तक। लेकिन इसमें एक चीज जो मैं पूरा अडानी पैक में देख रहा हूँ, जो मुझे मंथली चार्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसमें नया ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी, हम जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें ये कंसोलिडेट करके फिर मूव दे रहा है। तो दैट सिंपली मीन्स इसमें बाइंग इंटरेस्ट अभी भी है। मैं यही कहूंगा, अगर 1400 के आसपास और प्रोबेबली 1450 का 1450 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखें
क्योंकि चार्ट अच्छा है। मुझे लगता है अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे सके, प्रोबेबली 6 महीने का, तो आपको 2000 का भाव भी मिल सकता है। तो यहाँ से आउट परफॉर्मेंस होगी क्या? यस, चार्ट तो पॉजिटिव लग रहा है, तो आई थिंक यू कैन होल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप अडानी ग्रीन को होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल है पोर्टफोलियो से जुड़े हुए तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया, मुझे आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और 102 अंक ऊपर निफ्टी और 136 अंक ऊपर बैंक निफ्टी अपने हायर साइड से थोड़ा फिसला है। थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, अब देखते हैं कि किस दिशा जाएगा। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसको एड्रेस कर लेते हैं। साक्षी जी का मैंने सवाल उठाया है, चुना है, और इनका जो सवाल है वो हिंदुस्तान जिंक पर है। राजेश जी, इन्होंने जुलाई फ्यूचर की शॉर्ट ले रखी है, यानी कि पुट, और 322 पर। शुड आई एग्जिट और होल्ड पूछ रही हैं। क्या आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हम जो पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं, दिस इज अ डेड कैट बाउंस। जो हम लोग प्ले करते हैं वो बात अलग है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर खराब है। जब तक 535 के ऊपर नहीं जाता, पोजीशन को काटिए मत। चांसेस है कि एक बार के लिए 500 तक फिसले। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। अगला सवाल वैष्णव जी का आईटीसी के ऊपर आया है। इनके पास 1550 शेयर्स हैं आईटीसी के, और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 313 रुपए का है। 288 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर जो है वो बना हुआ है। आगे क्या करा जाए? देखिए, आईटीसी, एफएमसीजी, जनरली दिस इज माय फेवरेट सेक्टर। तो मुझे अच्छा लगता है एफएमसीजी सेक्टर, और मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में फिर से आप एक रिवर्सल देख रहे हो, जैसे कि नेस्ले की कल बात हुई थी। आईटीसी भी मुझे लगता है एट दिस लेवल ऑफ 290 खोने को कुछ नहीं है। 280 का स्टॉप लॉस होगा, 320 पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास होता है तो 340 प्रोबेबली। इसके लिए आपको 3 महीने का वक्त लगेगा। ओके, आईटीसी आज जो कंज्यूमर स्टेपल्स पे रिपोर्ट थी, उसकी परफॉर्मेंस क्रम अगर आप समझेंगे तो पैकेज फूड्स ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं, फिर पर्सनल और ब्यूटी केयर और अल्कोहल और टबैको लास्ट में आया था। लेकिन फिर भी आईटीसी चार्ट्स पर भरोसा है राजेश जी को, होल्ड किया जा सकता है, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर थे। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसको फटाफट से एड्रेस कर लेते हैं। ये प्रश्न लिया है मैंने, एडवोकेट दिवेश जी पूछ रहे हैं सूरत गुजरात से, और इनका जो प्रश्न है, एक बार मैं स्टॉक देख लेती हूँ। इन्होंने जो पूछा है लेश IND, ठीक है, ये कौन सा स्टॉक है? ठीक है, कोई और प्रश्न उठाते हैं, अगर ये वाला नहीं मिल पा रहा है तो ठीक है, ये मुझे नहीं दिख पा रहा और बहुत ही पेनी स्टॉक है, तो उसको अवॉइड करेंगे। जो दूसरा प्रश्न है ये आया है अक्षय जी की तरफ से, और ये पूछ रहे CDSL पर इनका प्रश्न है। CDSL कल परसों हम चर्चा भी कर रहे थे राजेश जी, चार्ट्स पर कैसे मूव्स? श्रेया, देखिए, कल भी मैंने CDSL पे बाय दिया था, जाते जाते BTST बाय था, मुझे याद है, और आज भी अच्छा कर रहा है CDSL। हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें एक पोजिशनल हमने व्यू रखा है। मुझे लगता है इसका पहला टारगेट आएगा 1400 का। 1400 सरपास होके ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है। तो मैं टेक्निकली लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा 1280 का। ओके, ये थी राय CDSL के ऊपर। अगला सवाल भुवन जी का आया है। इनके पास सातपुते सर हुडको के शेयर्स हैं 309, परचेजिंग प्राइस है 291 का। ये बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, 6 महीने से 7 महीने। क्या करा जाए हुडको? देखिए, हुडको आप होल्ड रखे, 200 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, प्रोबेबली 195 का। मैं थोड़ा सेव कर रहा हूँ आपको, 195 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। 200 से लेके 205 इसका सपोर्ट जोन है। इसका ब्रेकआउट लेवल है 220 का। 220 निकले तो 240। ठीक है, हुडको ये व्यू हो गया हुडको पर। अच्छा, अब अक्षय गोयल जी पूछ रहे हैं परसिस्टेंट पर। आईटी पैक में आज अच्छी स्ट्रेंथ है, परसिस्टेंट लेकर आइए स्क्रीन पर, 3.5% अप है। परसों के सेशन में टूट गया था वो एक्विजिशन अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन बुलिश रिपोर्ट आई थी और 6500 के ऊपर के टारगेट सुझाए गए थे। और इनकी जो खरीद है 100 शेयर्स इनके पास जैन 2026 की खरीद है 6500 के भाव से। क्या किया जाए? परसिस्टेंट 6500 इनकी खरीद है, 4473 पे कर रहा है कारोबार, लॉस हो रहा है इनको।
देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि फिलहाल उन्हें थोड़ा-सा होल्ड रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है आईटी में, इतना ईज़ी नहीं है आपका जवाब देना कि ये करूँ क्या, ये वो करूँ, नहीं, इट इज़ नॉट दैट ईज़ी क्योंकि ये सब बड़े काउंटर्स है और ये सब ब्लू चिप्स है। तो ये देखिए, मुझे लगता है परसिस्टेंट 4200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है, क्योंकि काउंटर सब पूरा आईटी पैक के ओवरसोल्ड है, क्या पता कुछ पॉजिटिव निकल के आए, तो 4200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। 4600 से लेके 4800 ये इसका रेजिस्टेंस होगा। जहाँ पे आप चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा पोज़ीशन लिक्विड करना है, थोड़ा पोज़ीशन ट्रिम करना है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 4200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 4600 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 4800 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ये बात होगी परसिस्टेंट सिस्टम्स पर, लेकिन अब वो शो को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए और अपने प्रश्न पूछने के लिए। जिनके भी प्रश्न रह गए होंगे, कल फिर से हम ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।